नमस्कार, एक बार फिर हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद है त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक, जहां की महर्षि वाल्मीकि का जो उत्सव है वह मनाया जा रहा है और काफ़ी लोगों की तादाद है। दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी भीड़ यहाँ मौजूद है। कैमरे की मदद से दिखाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोगों की तादाद यहाँ मौजूद है और सभी इसमें हर्ष और उल्लास है। और हमारे बीच में कुछ हमारे भाई हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे वे महर्षि वाल्मीकि जयंती के लिए? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आज वाल्मीकि जयंती है और उपलक्ष्य में सारे ही खुश और हर्ष उल्लास हैं। साथियों, भाई जी पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार। भाई जी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो ये वाल्मीकि जो त्योहार है वाल्मीकि जयंती, हमारे गुरु वाल्मीकि स्वामी आदिकाल वो कवि जिन्होंने रामायण होने से पहले रामायण को रचा था, उनकी जयंती है। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी दलित भाई, जो भी ऐसी जो उनको मानता है, उनका एक ही काम कि आप एजुकेशन लो, पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। बता दें इसमें इस टाइम जो है सभी हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलकर के यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे बीच में एक भाई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद। क्या कहना चाहेंगे जबकि इस प्रोग्राम को काफ़ी सभी मिलजुल करके मना रहे हैं? काफ़ी अच्छी बात है और ऐसे मिलजुल करके रहना चाहिए और ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मेरे भारत की शान यही है कि इसके बगीचे में तरह तरह के फूल हैं। किसी का नाम मुस्लिम है, किसी का हिंदू है, किसी का सिख है, किसी का ईसाई है। और मैं चाहता हूं कि इस तरीके के फंक्शन होते रहने चाहिए, जिससे कि हमारे देश में अमन चैन का माहौल बनता रहे। क्या नाम है आपका? हरीश भगवानी। क्या कहना चाहेंगे इस वाल्मीकि जयंती के लिए? ये जो हमारा दिवस है बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मैं सभी अपने देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि सब मिलजुल कर बनाएं, एकजुट होकर बनाएं। इसमें कोई भी ऐसा विवाद ना हो कि प्रोग्राम या कुछ भी ऐसे खराब हो, बस सबसे कहीं सब मिलकर रहें। कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि इस टाइम सभी पार्टियां एक साथ खड़े होकर के इस महर्षि वाल्मीकि जयंती को मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है और ये बहुत हर्षोल्लास की बात है कि हमारे सभी लोग जो मिलजुल कर बना रहे हैं, सभी लोग हम जो मिलजुल कर बना रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं अपने समाज के प्रधानों को और छोटे बड़ों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर DR कुमार। क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि हर वर्ष देखने को मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी का जन्म उत्सव के संदर्भ में हम लोग अपनी एकता का प्रदर्शन भी करते हैं और उनका जन्म दिवस भी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। आने वाले समय में देखने को मिलता है कि जितने हर्ष और उल्लास के साथ आज के समय में हमें जो जन्मदिन मनाने का ये मौका मिलता है, अपनी एकता का प्रदर्शन करने के लिए मिलता है, तो हमें भांति भांति प्रांतों से भी जो है इस चीज़ का संदेश भी मिलता है कि हम एक हैं और एक रहेंगे और आने वाले कल में जितने भी बहुजन हैं सभी को एकत्र और एक मंच पर लेकर खड़े होंगे। धन्यवाद। बता दें आपको, जैसे कि लगातार हम आपको अपनी तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे सभी पार्टियां, सभी कार्यकर्ता, सभी यहाँ लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जो है सभी एक साथ मिलजुल करके सारे धर्म एक साथ मिल करके वाल्मीकि जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनहरी लाल है। मैं बहुजन मुस्लिम एकता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुजन मुस्लिम एकता मंच का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ मेरे कोषाध्यक्ष हैं, भाई उपाध्यक्ष हैं, भाई सचिव हैं मेरे साथ। हमारी पूरी टीम इस प्रोग्राम में आई है। जी जी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि सभी पार्टियां एक साथ एक वाल्मीकि जयंती, जहां तक सूत्रों के मिले जानकारी के मुताबिक ये है कि पहला प्रोग्राम एक ऐसा मनाया गया है जिसमें सभी पार्टियां एक साथ खड़ी हुई हैं और सभी धर्म एक साथ खड़े होकर के महर्षि वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखो, भारत विभिन्न जाति विभिन्न धर्म का देश है। इसके अंदर अनेकों संस्कृतियां हैं। ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा है और इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहते हैं देश के अंदर और होते रहने चाहिए। इससे हमारा भाईचारा बना रहता है और भारत की एकता और अखंडता बनी रहती है। प्रोग्रामों के जरिए ही हम लोग अपने समाज को, अपने देश को ये सूचना देते हैं, संकेत करते हैं, प्रचार करते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर भाईचारा बना रहे, एकता अखंडता बनी रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे। जो पार्टी आई है, जो इस्टम आई है, मैं थोड़ा सा इसके लिए बोलूँगा, मुझे इससे लेना देना कुछ भी नहीं। इसने भारत की एकता अखंडता की पे वो चोट की है जो नहीं करनी चाहिए। बाबा साहब ने संविधान लिखा, ये संविधान को खंड खंड कर रहे हैं, संविधान को मानते नहीं हैं ये लोग। तो
ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। मैं पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा, इस देश की एकता को बनाए रखें, भाईचारे को बनाए रखें। धन्यवाद। जैसे कि हम लगातार तस्वीरों में हम आपको दिखाते आ रहे हैं, यहाँ की जो लोग हैं, काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। दिखाने की हम कोशिश करेंगे कैमरे के माध्यम से दिखाने की हम कोशिश करेंगे। काफ़ी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, जो कि महर्षि वाल्मीकि जयंती को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कैमरे की मदद से, और भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम लोगों से भी हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं वे इस चीज को लेकर के। आप देख सकते हैं काफी जो वीआईपी सीटें हैं वह फ्रंट की सारी वीआईपी सीटें फुल हैं और काफी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। और भी हम बात कराने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में भाई है, क्या नाम है? गौरव। भाई आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? भाई यही कहना चाहूँगा, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा जाता है आज के दिन। कहीं ना कहीं सारी पार्टियां एक साथ आकर के इस पहला जो सूत्रों के मिले जानकारी के मुताबिक पहला ऐसा प्रोग्राम है जो सभी पार्टियां एक साथ मिलकर के बिल्कुल समाज के लिए, बिल्कुल समाज के लिए। और भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। काफी लोग तादाद में मौजूद हैं, वीआईपी हैं। कैमरे की मदद से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। वो भी आए, अपनी सीट ग्रहण करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं दिल्ली प्रदेश सचिव भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से हूँ। का सम्मान हो गया है। जैसे कि आप यहाँ प्रोग्राम में आए, आपको प्रोग्राम देख करके कैसा लगा? देखिए, प्रोग्राम हमारा है, समाज को एकजुट करने का एक तरीका होता है। प्रोग्राम महर्षि वाल्मीकि जो हमारे थे, मनुवाद, तो देखिए अब आपका सवाल ये भी हो कि आप तो मनुवाद का विरोध करते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं और ये मनुवाद को बढ़ावा देना है। लेकिन देखिए, राजनीति और संविधान में हम विश्वास रखने वाली हमारी पार्टी, हमारे लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी, और सर्वधर्म का सम्मान संविधान भी कहता है। तो हमें अपने महापुरुष और महर्षि वाल्मीकि जी तो युग पुरुष थे, अब उनका समाज जो वाल्मीकि लोग कहते हैं कि वो नहीं पढ़ रहे, नहीं तो गलती उनकी है। शिक्षा के अवसर हर किसी को मिले, बाबा साहब ने भी कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो ये संगठित करने का तरीका है। ऐसे समारोह, ऐसी जयंती, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर राज्य में होने चाहिए और विश्व स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे सब जगह होने चाहिए। लेकिन समाज जब तक एक नहीं होगा तब तक हमारी सत्ता नहीं आएगी और हमारी समस्याओं का निवारण नहीं होगा। आंदोलन चलते रहेंगे, ऐसे ही अपने हक हकूक़ की बात हम लड़ते रहेंगे और कोई देने वाला नहीं। संसद में जो 131 लोग भी हमारे बैठे हैं ना, वो हमारे नहीं है। आज वो भी विचारों पर ताला और फोटो पर माला वही चल रहा है। तो यहाँ भी हम यही चीज़ें देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो वाल्मीकि समाज के और वाल्मीकि जी का सम्मान करते हैं सच में, तो उन्हें भी शिक्षा की ओर जाना होगा और अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई, जैसे अन्य समाज, अन्य कौम, अन्य जातियाँ लड़ रही हैं, वैसे उन्हें लड़नी होगी और मुद्दों पर राजनीति करनी होगी। अगर राजनीति में भी आप आते हैं तो मुद्दों पर राजनीति कीजिए। और अन्य पार्टियों में तो हमारा कोई सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान चाहे पार्टी हो चाहे समाज में, अन्य मंचों पर भी सम्मान नहीं है। और महिलाओं को तो खासकर ये मेरा मैसेज है कि अपनी पार्टी, अपने मंच खुद बनाओ और खुद अपने समाज में अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान खुद कमाओ। धन्यवाद। और भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? भारती जाटव। क्या कहना चाहेंगे, जबकि एक पहला ऐसा प्रोग्राम हुआ है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर के पार्टिसिपेट किया है, पहला संदेश है समाज के लिए, क्या कहना चाहेंगे? और समाज को देखो, हम सब एक ही हैं। विभिन्न हमें जो बांटा गया है, ये मनुवादियों ने बांटा है। 85% लोग हम सब एक ही हैं। जाति सिर्फ एक नाम की है, क्योंकि जब बनाने वाले ने हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं रखा। हवा हमें वैसे ही मिलती है, सूरज की धूप है वो हमें एक तरह से ही मिलती है। तो ये ऊंच नीच की भावना रखने वाले कौन हैं? हम सब एक हैं और हम सबको ऐसे प्रोग्रामों में आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं, हमें अब एक दूसरे के हम विचारों को आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बीच में क्या भेदभाव है, क्या समस्या है? क्योंकि बात करने से ही समस्या का पता चलता है। बड़े बड़े हमारे जो महापुरुष पैदा हुए हैं, उनको वो हमें यही संदेश देते हैं कि हमें अलग अलग ना हो के, क्योंकि हमें एक
धागे में पिरोई माला की तरह हैं। जब तक हम एक साथ पिरकर एक साथ नहीं आएंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। हम संविधान मानने वाले लोग हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर पर हम विश्वास रखते हैं और सभी भाई बहन सब हमारे हैं, हम सब एक हैं। लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं, यहाँ सभी मिलजुल करके इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके सभी हिस्सा ले रहे हैं। और बता दूं मैं आपको कि जो भी पार्टी है, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, काफ़ी लोग जो कार्यकर्ता हैं सब ने मिल करके ऐसा ये माहौल बनाया है जो आप पहला माहौल ऐसा देख पा रहे होंगे। बता दूं आपको जो कि पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ है त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक में, जिसमें सभी धर्म और सभी जात मिल करके महर्षि वाल्मीकि जी का जो प्रोग्राम है वो सभी राजी खुशी से मना रहे हैं और सभी पार्टियां मिल करके इस कार्य को कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज आप इस प्रोग्राम में आए, क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश समाज को देना चाहेंगे? समाज को संदेश देना चाहता, प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। तो विक्की पार्चा जो है, जो उन्होंने बहुजन समाज से उठाया, बाल्मीकि समाज के जो उन्होंने से फाइट भी ली। उस हमारे समाज दो हमारे गुरु हैं। एक तो हमारे वाल्मीकि स्वामी गुरु हैं, ये शिक्षा में हमारे अम्बेडकर बाबा साहब आ रहे हैं, हम उनको मानते हैं और दूसरे को मानते नहीं। और दूसरी बात, इन्होंने अच्छी पहल करी है विक्की पार्चा ने, जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमें सम्मान किया। मैं आम कांग्रेस हूँ, मैं कांग्रेस से बहुत मुझे दिल की खुशी है कि मैं आया, उन्होंने बहुत इज्जत दी इन लोगों ने। मैं यही चाहता हूँ कि आज़ाद जी हमारे तो कई बार अभी हाथरस के अंदर बेटी का वो रेप हुआ था, याद है को, जब हाथरस के अंदर बेटी का रेप हुआ था, वहाँ के MP तो ठाकुर के नीचे बैठा हुआ था, वो आज़ाद जी गए, वहाँ गए थे, उनको जाने भी नहीं दिया था, फिर वो गए थे बेचारे, कैसे गए थे, उन्होंने वो समस्या कोई करी। वहाँ का ठाकुर इतना 20 मिनट पे गया उनको साथ पहुँचा था, बस फिर वो गए। मतलब मैं कहता हूँ बाल साहब जो हमारे वो जो समाज आज़ादी बहुत बढ़िया आदमी है, आप उनके साथ छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ रूल होता है कि आज हम पढ़ लिख रहे हैं, बाबा साहब की उनकी देन है, आज हम सरकारी नौकरी है, उनकी देन है। हमारे बच्चे, मेरी बेटी है ना लॉ कर रही है, मेरी बेटी लॉ कर रही है यूनिवर्सिटी लॉ कर, क्यों उसको हम पढ़े तो बच्चे पढ़े, किसकी देन है? बाबा की देन है। नहीं तो हमको हमारे गाँव में जाओ, हम तो बहुत जुआ रखते हैं आज के डेट में। मैं गंगारा हॉस्पिटल में काम करता हूँ, टेक्नीशियन हूँ, अपना पढ़ के बनगा। मेरे फादर मतलब फादर पढ़े लिखे नहीं है, भाई उन्होंने ऐसे करके बेचारे पढ़ाया। हमारी आज दिल्ली के अंदर सुरक्षित है, गांव में सुरक्षित नहीं, आज की डेट में भी नहीं है। आज की डेट में गाँव में सुरक्षित नहीं है। आज हम दिल्ली में सुरक्षित है कि हम हरी बात मानी जाती है। हम पढ़ लिखे हैं, जज हमारे लोगों में जज भी है, मेरी फैमिली में डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं। किसकी वजह से हुए हम? बाबा साहब की वजह से हुए हैं, वो किसी की देन नहीं है हमारे पास। गुरु वाल्मीकि स्वामी की, ये तो हमारे वैसे गुरु हैं, वो उनकी देन से हम शिक्षा हमने ली है, तो उनकी देन से ली है, उनका आशीर्वाद है हमारे पास, हमको नहीं बोल सकते। आज तो बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, विक्की पार्चा ने बुलाया हमको, हमें बड़ी खुशी, दिलदार से दिल खुशी, ये बच्चे ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। अब आप देख पा रहे होंगे, अभी आज गुरु महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जयंती है, जिसको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तमाम क्षेत्रों के हमारे विधानसभा के युवा साथी हैं, नौजवान साथी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, तमाम वर्ग के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं विधानसभा के। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र है ये, और इसमें पूर्व हमारे प्रत्याशी भी हैं आजाद समाजी, दिल्ली में जो पहली बार इलेक्शन लड़े थे, भाई विक्की पार्चा जी जो इलेक्शन लड़े थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। और इसके मुख्य चीफ गेस्ट हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, हजारों की तादाद में लोग आए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने बहुजन नेता का, अपने लीडर का, चंद्रशेखर आजाद साहब का। आस और उम्मीद के साथ नौजवान बहनें, भाई, बड़े बुजुर्ग सब यहाँ पे मौजूद हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और उनको इंतजार है चंद्रशेखर आजाद साहब का कि वो कब तक आएंगे। जैसा कि हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं, भीम आर्मी के जो महिलाएं वो हमारे बीच में हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आज का प्रोग्राम किस प्रकार से चल रहा है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी जैन है। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय वाल्मीकि।
आज हम यहाँ त्रिलोकपुरी विधानसभा में महर्षि गुरु वाल्मीकि महर्षि की जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी संस्थापक जो यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे आ रहे हैं। और ये जो इतना भव्य जो प्रोग्राम है ये समाज को एक होने का ये दर्शा रहा है कि समाज किस तरह से एक होकर काम कर रहा है। और जो बड़े भाई यहाँ पे आ रहे हैं उनके आने से भी हमें पूरी उम्मीद है कि जो हम सर्व समाज को जोड़कर एक करने का हम काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे सारे धर्म और सारे जात एक साथ मिलकर के महर्षि वाल्मीकि जयंती को मना रही है, क्या कहना चाहिए और लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो राजनीति की जो नींव थी वो हमारे बाबा साहब ने रखी थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। गुरु वाल्मीकि साहब भी जो हमारे महाराज है, गुरु है हमारे वो। और जब बाबा साहब ने हमें संदेश दिया था एक होने का कि एकता के साथ हमें रह चलना है, संगठित रहना है, संघर्ष करना है, शिक्षित होना है, तो वाल्मीकि महाराज जी के नाम पे ना कहीं समाज जो एक होकर काम करता है। और त्रिलोकपुरी विधानसभा में हमारे सभी भाई, क्या मुस्लिम समाज से हो, क्या वो जाटा समाज से हो, क्या वाल्मीकि समाज से हो, वो एक होके हैं, एक है। और शक्ति का प्रदर्शन आप देख ही रहे हैं कि कितना भव्य प्रोग्राम जो है वो और बहुत शांतिपूर्ण प्रोग्राम चल रहा है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी आजाद जी ने जो आज ये प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं और देखा यह जा रहा है कि सभी पार्टियों के कार्यकर्ता सभी जो भी है वो सारे आज इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और लगभग देश में मतलब हमारे जो त्रिलोकपुरी में पहला प्रोग्राम ऐसा हो रहा है जो सारी पार्टियां मिलकर के इस प्रोग्राम को मना रही है। देखिए मैंने आपको कहा ना कि जो प्रोग्राम है ये समाज का प्रोग्राम है। वाल्मीकि महाराज जी के नाम पे सर्व समाज है, वो किसी भी पार्टी का हो, सब एक होके यहाँ पे बाबा साहब का हम प्रोग्राम मना रहे हैं वाल्मीकि महाराज जी का। और सभी मोस्टली जो है बाबा साहब के अनुयायी हैं। और मेरा संदेश यही रहेगा कि एकता में अनेकता होती है, सर्व समाज मिलकर इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, वो वॉलंटियर भी हैं, वो भी हमारे में आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं और आधे से ज़्यादा तो चंद्रशेखर भाई के फॉलोवर हैं जो मुस्लिम समाज से हैं। चंद्रशेखर आजाद जी जो है हमेशा तत्पर जो है लोगों के लिए खड़े रहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो लोग हैं जो पिछड़ी जाति के हैं या जो जिनके पास तक ये अभी तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहे, क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। देखिए अभी जो इस देश में जो हमारी जो राजनीति चल रही है, दोहरी राजनीति चल रही है, इसमें ST SC OBC को तो बिल्कुल दबाया जा रहा है और मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को बढ़ाया दिया जा रहा है। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती, क्योंकि जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जब उनका नाम आता है तो न्याय की जब भी बात आती है चंद्रशेखर आजाद रावण जी का नाम लिया जाता है। बड़े भाई सर्व समाज को लेकर साथ चलते हैं और जहाँ भी मजलूमों के साथ उत्पीड़न होता है बड़े भाई अपनी जी जान लगा देते हैं और हम भी वहाँ पे जाके खड़े होते हैं जब तक इंसाफ की लड़ाई हम पूरी नहीं लड़ लेते हैं। तो मैं समाज को और खास करके महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी और अपने भाइयों को भी संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दीजिए और समाज को एक मंच पे लाने का काम कीजिए। आज का जो प्रोग्राम था काफ़ी अच्छा रोचक प्रोग्राम रहा और काफ़ी लोग मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आज के समय में सभी धर्म के लोगों ने जो प्रोग्राम था उसको एंजॉय किया, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को गुरु वाल्मीकि जयंती की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि जितने भी पूरे देशवासी हैं मेरे गुरु वाल्मीकि जयंती की आज बहुत शुभ अवसर था। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और आने वाले समय में जो हमारे चंद्रशेखर भाई आए थे उनको भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा कीमती टाइम हमारे लिए त्रिलोकपुरी विधानसभा के लिए निकाला। उनके लिए हम दिल से धन्यवाद करेंगे जो चंद्रशेखर भाई ने हमारे लिए समय निकाला। सबसे बड़ी बात आज ये देखी जा रही है, काफ़ी समय से ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ जिसमें सभी पार्टियां और सभी लोग, सभी कौम के इंसान उसमें मौजूद थे। पहला ऐसा प्रोग्राम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सर देखिए हमारा शुरू से जब हमारी त्रिलोकपुरी विधानसभा में हमारा मीटिंग हुई थी तो हमारी जितने भी हमारे भीम आर्मी के आजाद समाजी के पदाधिकारी थे, हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि जो हमारी मीटिंग में बातें हुई थी कि हमने किसी भी पार्टी से वो भले ही बिलोंग करता हो, लेकिन इस प्रोग्राम को गुरु वाल्मीकि जयंती को बहुत शोरों से और घुल मिल के सब लोगों के साथ, पब्लिक के साथ मिलाना है, बनाना है। और मैं सभी अपने जितने भी भीम आर्मी के मेरे पदाधिकारी हैं, मैं सबको धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने इतना बड़ा साथ दिया और बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सतबीरी है। क्या कहना चाहेंगे जो कि आप इस प्रोग्राम में रहे और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चला और समस्त जो समाज के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हम यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि हमारा उद्देश्य सबको समानता देना,
समान और समानता, यानी कि सभी लोग हैं, सब मिलजुल कर कार्य करें। जो जैसे कि हमारा मंच था, आज जो तैयार किया गया था मंच था, इसमें सभी पार्टी के लोग थे, जिसमें कि आप बाहर मतलब कि कोई किसी के साथ मतभेद नहीं किया गया। इसमें सभी जाति धर्म के लोग आप देख सकते हो यहाँ पर। तो हमारा यही मैसेज है कि सभी को बराबर का, समानता का, जैसे कि हमारे बाबा साहब का उद्देश्य है कि सभी को समानता का अधिकार दिया जाए, और यही हमारा भीम आर्मी का उद्देश्य आगे चल के रहेगा। और हम कमज़ोर जो लोग हैं उनके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। भीम आर्मी का यही उद्देश्य है जी। जय भीम सर। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं सभी मिलजुल करके इस प्रोग्राम को सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी जी। क्या नाम है आपका? जी सहारा। अच्छा, आपका क्या नाम है? रूबी। रूबी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि काफ़ी लोग तादाद में जो हैं यहाँ मौजूद हैं, और कार्य जो कि महर्षि वाल्मीकि जयंती है, सभी धर्म मिलजुल करके उसमें मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कहना चाहिए, क्या समाज को संदेश देना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि मिलजुल के रहो तो अच्छी बात है। ये लड़ाई झगड़े ये वो करने तो ये गलती है, गरीब लोग ही पिसता है इसके अंदर। मिलजुल के रहे, मुसलमान हिंदू सब एक ही बना हुआ है। यही चाहेंगे बस मिलजुल के रहो, सारा देश एक हो जाए। मैं तो यही कहना चाहूँगी सब एक ही है, हिंदू हो या मुसलमान, कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही हैं। सबको एक होकर रहना चाहिए। ये जो ऊपर के लोग हैं वो झगड़ा करवाते हैं हिंदू मुसलमानों में, और गरीब पिस जाता है उसके अंदर, गरीब इंसान की मट्टी खराब हो जाती है। ये पूरे समाज को संदेश आपके हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे पूरे समाज के लिए? पूरे समाज के लिए यही कहना चाहूँगी कि सब एक से रहे, एकता से रहे, और एकता से रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जब मेरे ऊपर राशुका लगी, राशुका में मेरा अपराध ये था कि मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। जब मैं आपने इतनी बड़ी कुर्सी लगा रखी थी, मैं इन सब बातों से परे हूँ, और परे होने का एकमात्र कारण है कि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है कि मैं समाज को रास्ता दिखाऊं। अगर मैं ही कुर्सी पे बैठूंगा तो फिर और लोग कुर्सी पे कैसे बैठ पाएंगे? मैंने इनसे कहा कि मुझे राजा महाराजा बनने में कोई बहुत भरोसा नहीं है। सबसे पहले तो आप सबको आज इस पावन अवसर पर, जब पूरे देश और दुनिया में भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, इस पावन और गौरवान्वित अवसर पर मैं आप सबको बधाई और मंगल कामनाएं भेंट करता हूं। पूरी दुनिया में जो भगवान वाल्मीकि महाराज के अनुयायी, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग रहते हैं, उन सब के लिए भी मैं संतों गुरुओं महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हम सब लोगों पे बना रहे। फिर उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा अपने दिल्ली प्रदेश की टीम का, हमारे नेतागणों का, भाई हिमांशु जी का, महेश जी का, नरेंद्र भिखुराम जैन जी का, अब्दुल वाहिद जी का, और जो तमाम हमारे साथी हैं, हमारी बहनें जो हमारी महिला नेता हैं, उनका भी धन्यवाद दूंगा। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा, ये हर बार जो है प्रोग्राम करता है और कोशिश करता है कि मैं कहीं से भी पहुंच जाऊं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा छोटे भाई विक्की पार्चा जी का, कि वो अपनी मेहनत की कमाई से एक पैसा जुटा के एक ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम करते हैं कि आने वाला और देखने वाला दोनों खुश हो जाते हैं। ये बधाई के पात्र है, और मैं महापुरुषों से ये प्रार्थना करूंगा कि कुदरत इनके इस लक्ष्य को और आगे बढ़ाए, और एक दिन ऐसा आए कि ये इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का मजबूती से नेतृत्व करें, और आप लोगों की समस्याओं को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करें। जो समस्याएं आपके जीवन में, उनको खत्म करने का काम करें, ऐसी इनके लिए मेरी प्रार्थनाएं हैं। हमारे सम्मानित नेता सीपी सिंह जी, सत्यनारायण जी, मीनाक्षी जी, नेहा जी, बीएम करोटिया जी, सतवीर जी, और कोई एक आधा छूट गया हो तो मुझे बता देना, मैं देख के याद करके उनका भी नाम ले दूंगा। बाकी मेरे लिए तो आप सब लोग सम्मानित। जिसान भैया ये से जिसान एक बार मिलवा दो भैया। और कोई बचा तो हाथ खड़ा कर लो और एक्सेप्ट करो मेरी तरफ से।
अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मंगल कामना। तो मैं इन सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी जेब में पैसा होना अलग बात है, उस पैसे को समाज के लिए खर्च करना ये अलग बात है। तो इनके अंदर हिम्मत है, इनकी हिम्मत और उत्साह बढ़ा रहे। मुझे चंद बातें आपसे कहनी है, क्योंकि ये सच है कि समय की कमी है। कल हम लोग जयपुर थे, जयपुर से राजगढ़ सभा की, राजगढ़ से सभा करके हम लोग दिल्ली पहुंचे लेट नाइट। अर्ली मॉर्निंग हम लोग भोपाल गए, भोपाल से मैं यहाँ आया सीधा एयरपोर्ट से। सुबह मुझे हमारी रैली है गठबंधन की जयपुर में, मुझे वहाँ जाना है। वहाँ से मैं फिर, क्योंकि एक और हमारी बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में है आजमगढ़, फिर मुझे वहाँ जाना है। दुनिया में कहीं भी बैठ के आप सुन सकते हैं। मैं आग्रह के तौर पे कहना चाहता हूँ कि आप जब भी भगवान वाल्मीकि महाराज के फोटो देखोगे तो आपको दिखाई देगा कलम। हमारे हाथ में कलम था, एक दिन में हमसे कलम नहीं छुड़ाया होगा, और एक दिन में कलम छोड़ा भी नहीं होगा हमने। लंबा समय लगा होगा और बहुत तरह से हमारी आदतें बिगाड़ी गई होंगी, और आदतें बिगाड़ के वो कलम हमसे छीन के और उसके कलम की जगह हमें झाड़ू देने का काम किया गया। और इस झाड़ू को देने के बाद आज हालात ऐसे हैं कि हम झाड़ू के लायक ही होकर रह गए। और मैं फिर कहता हूं कि झाड़ू भी हमसे अच्छी है, क्योंकि झाड़ू भी संगठित है और वो कूड़ा कचरा साफ करती है, लेकिन हम तो उस काम को भी सही तरह से नहीं कर पा रहे। हम अपने बीच की जो बुराई है उनको नहीं निकाल पा रहे। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर वास्तविकता में भगवान वाल्मीकि महाराज के सच्चे मंत्र है तो फिर पकड़िए उस कलम को, क्योंकि मैं और आप ये जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जिस कौम के हाथ में कलम होती है और जिनके पास कलम की ताकत होती है, उनका हाथ किसी के आगे फैला हुआ नहीं होता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी 5-6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में कहा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने उसको अपनी बात रखते हुए कहा था कि जो लोग शिविर में मरते हैं उनको 30 लाख रुपए का जो है मुआवजा उस परिवार को मिलना चाहिए। मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिनों बाद हमें याद किया, लेकिन 30 लाख रुपए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप आज के हालात जानते हैं। दिल्ली में जानते हैं, अगर एक बच्चे की शादी करनी हो तो 5-7-10 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। अगर आपको एक मकान बनाना हो तो आपके पूर्वजों की चप्पलें घिस जाएंगी, भूखे पेट पता नहीं कितने दिन रहना पड़ेगा, तब जाके कोई मकान बनेगा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया कि मुआवजे की राशि 50 लाख होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे लोगों को इस रोजगार से बाहर निकालने में आप मदद कराइए। उसी प्रक्रिया से हम भी जन्म लेते हैं, जिस प्रक्रिया से दूसरे लोग जन्म लेते हैं। हमारे हिस्से में, हमारे महापुरुषों में कभी ये काम नहीं लिखा था, मगर हमें मजबूर किया गया और आसपास हमारे शराब की दुकानें खोल के हमें इस गंदगी में उतारा गया, और हम इसमें लंबे समय से अपनी जान खो रहे हैं। तो मैंने ये भी कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सर्वोच्च न्यायालय को ये भी तय करना चाहिए कि जो सरकारों ने नकारा है, जैसे यहाँ की सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ रुपया देंगे, और कोरोना काल में मेरे याद है कि हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माओ ने, हमारे बुजुर्गों ने, जब लोग अपनी जान को, अपने परिवार को नहीं देखना चाहते थे, जब वो परिवार के मरे हुए व्यक्ति को दूर से दूर अंतिम संस्कार करा रहे थे, वो इस दिल्ली और सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के हर शहर के और कस्बे की सफाई करके इस प्रदेश को और देश को सुरक्षित रखने का काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि हम 1 करोड़ रुपए का कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देंगे, और अगर आप नहीं जानते तो जानिए, एक लड़ाई ऐसी है जिसको हमने लड़ी, उसमें भी मुश्किल से 10 लाख रुपए का अनुदान मिला। हमने उस भाई से कहा था कि आप डटे रहो, कुछ दिन तो हमारे साथ खड़े होकर देखो, अलग से खींच के आपके अधिकार ला के देंगे, आपकी हिस्सेदारी, आपका सम्मान ला के देंगे। तो वो इतने दिन तक नहीं डट पाए, इसलिए हमें वो सब चीजें नहीं मिली। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है। जब राजतंत्र था तो राजा महाराजा तय करते थे कि आप कैसे जीवन जियोगे। ये लोकतंत्र है, डॉक्टर अम्बेडकर का तंत्र है। इस डॉक्टर के अम्बेडकर के तंत्र में वोट की शक्ति आपके पास है। आप अपने दिन याद करो, आप गांव से निकल के शहर में आओ, वो भी दिन थे कि पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, सर ढकने के लिए अच्छा मकान नहीं थे, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं था, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं था। जब मैं आया तो आपने मेरे सामने बिस्लेरी की बोतल रखी। दिन बदल चुके हैं। आजाद भारत में आपको अपनी ताकत बनानी है, और ताकत तब बनेगी सबसे पहले शिक्षा को हम हथियार बनाएं। हम बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, जिस तरह से हमारे समाज की बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ के हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे बढ़ने का काम करें। इस तरह से शिक्षा का हथियार बना के हम आगे बढ़ने का काम करें, और संगठित होकर अपनी वोट की शक्ति से
ये दिल्ली है, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है। ये दिल्ली है, इसमें हमारी आबादी इस दिल्ली के आधे के बराबर है। हम चाहें तो अपने दम पे दिल्ली में सरकार बना सकते हैं, लेकिन बुराई इस बात में है कि हमें दूसरों के पीछे खड़े होने की आदत है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप कब तक इसके पीछे खड़े रहेंगे। और अगर वो इतने अच्छे होते तो आप ये सोचो कि इस देश में आपके महापुरुषों को अपने बच्चों की कुर्बानियां क्यों देनी पड़ती आपको अधिकार दिलाने के लिए। याद करो बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी, उनके बाद माननीय दीनदयाल भाना वाल्मीकि साहब। और अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता है, जिन पे बड़ा बवाल हुआ, चाहे वो ठाकुर का कुआं हो या कोई और ऐसी कविता हो जो हिला के रख देती है, जो एहसास कराती है कि हम कैसे जीवन से निकल के आए और किस तरह से